हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो यूजीसी के रेगुलेशन 2025 के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे बिल्कुल मेरे सामने है और ये ड्राफ्ट है यूजीसी का, जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है, अपॉइंटमेंट, इसी के साथ में प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये ड्राफ्ट हमारे सामने आया है। हालांकि एक वीडियो में इसको पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारी बातें हैं, अलग अलग ढंग से इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। परंतु सबसे पहले मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करूंगा, जो टीचर्स के लिए, या फिर इसको ऐसे कहें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस प्रकार कमेटी बनेगी। तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मेरे सामने है यूजीसी का ड्राफ्ट, जो 2025 के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ के बारे में है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आइए इस ड्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। परंतु इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं। इसके अंदर 1 पॉइंट से लेके और 7 पॉइंट तक हैं, यानी कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपके सामने। 28 पेज का ये ड्राफ्ट हमारे सामने है। परंतु आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 4.1 और 4.2 ड्राफ्ट का जो पॉइंट्स दे रखा है उसके बारे में। पहला जो पॉइंट हमारे सामने है 1.0 के बारे में, वो शो टाइटल, एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन के बारे में है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे तो डेफिनेशन के बारे में है, डेफिनेशन दे रखी है। तीसरा जो पॉइंट हमारे सामने है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल कंडीशन है, जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो बात करेंगे हम 4 पॉइंट की, और 4 पॉइंट हमारा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है सभी प्रकार के, यानी कि अलग अलग फील्ड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन सब के बारे में, चाहे बात आप कर ले आर्ट की, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज़ की, सभी की बात यहाँ पे की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आता हमारा एकेडमिक लेवल 10 के अंदर है, इसकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी यूजीसी के ड्राफ्ट रूल और रेगुलेशन 2025 के बारे में 25 के अनुसार, आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन जो यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की वो हटा दी है, और वो कैसे हटा दी है उसको आप समझिएगा। ये 3 क्वालिफिकेशन, 3 प्रकार की क्वालिफिकेशन हैं और बीच में लिखा गया है, यानी कि या तो ये हो या फिर ये हो। पहला क्या है कि यूजी डिग्री NCRF, इसको क्या कहेंगे, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की गई है। लेवल 6 से 75% मार्क्स हो, या पीजी के अंदर 6.5 NCRF हो, एटलीस्ट 55% मार्क्स हो, और पीएचडी डिग्री के अंदर NCRF लेवल 8 हो, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होगा। उसे यूजीसी नेट की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसके साथ में दूसरे नंबर पे है पीजी डिग्री, NCRF लेवल सेम 6.5, 55%, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट क्वालिफाई किया हो यूजीसी के द्वारा, CSIR या ICAR के द्वारा, तो वो एलिजिबल है। परंतु यदि किसी स्टेट से पास किया हो तो भी एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टेस्ट लाइक स्लेट और सेट। तीसरा पॉइंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीजी डिग्री NCRF लेवल 7। यहाँ पे लेवल बदल गया, देखिएगा। यहाँ पे था 6 किसमें, यूजी डिग्री में, पीजी डिग्री में 6.5, या भी 6.5, पीजी डिग्री में यहाँ पे हो गया 7, और एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो भी वो कैंडिडेट एलिजिबल है। तो NCRF लेवल 7 जिसने पास किया हो वो कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को नेट की कोई आवश्यकता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर आगे फर्दर क्या मेंशन किया है इसे भी आप समझिएगा। योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट और अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट हैं, तो उन सब के अंदर भी आप कैसे बन सकते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। उसमें ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, NCRF का 5.5 हो या 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसमें ऊपर जो देखोगे 6 दे रखा है यूजी का, यहाँ पे 5.5 ही है। परंतु क्या चीज़ें होनी चाहिए,
यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट हो स्टेट या नेशनल लेवल पे, उसके ऑथेंटिक प्रूफ हो। दूसरा है एडिक्वेट नॉलेज हो थ्योरी का, एबिलिटी टू टीच विद लॉजिक, रीजनिंग और इलस्ट्रेशन इन द डिसिप्लिन, ये बात यहाँ पे है। और नीचे नोट भी दिया गया है कि फुलफिलमेंट अबाउट टू क्राइटेरिया शेल बी डिटरमाइंड बाय सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। और 3 एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होंगे इस सिलेक्शन कमेटी में। तो इसके बारे में कमेटी कैसे बनेगी आगे बात करेंगे, परंतु ये देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब ये 3 कंडीशन ही हैं और यूजीसी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो कर लें ना चाहे तो रहने दें। फिर बात आती है एसोसिएट की, सेम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वही 8 साल का एक्सपीरियंस वगैरह उसके अंदर लगभग सेम सी है, थोड़ा बहुत चेंज है तो आप देख लें। प्रोफेसर के बारे में भी सेम 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपको पीएचडी कंपलसरी है एसोसिएट में भी और प्रोफेसर में भी। हम चलेंगे सीधा 4.2 पे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्म्स दे रखे हैं। यदि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसे में जाना चाहते हैं तो आपको नॉर्म्स देखने होंगे और वो नॉर्म्स हैं जैसे 12 मिनट की रन वॉक टेस्ट है, 8 मिनट का रन वॉक टेस्ट है। तो इस प्रकार की कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंडीशन है वो आपको देख लेनी चाहिए। हम आते हैं 4.2 में और 4.2 कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी है और सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं एकेडमिक लेवल 10 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसमें क्या क्या होगा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। देखिए 4.2 और 4.3 के अंदर यहाँ पे है, ये है कमेटी यूनिवर्सिटी लेवल की और दूसरी आपकी कमेटी है कॉलेज लेवल की। तो कॉलेज लेवल की कमेटी कौन सी है, ये 4.2 का सेक्शन 2 है, 4.3 नहीं है सॉरी, तो कॉलेज के लिए। और 4.2 का 1 जो पार्ट है वो यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी लेवल के लिए जो कमेटी बनेगी वो बनेगी, इसके अंदर वाइस चांसलर होगा चेयरपर्सन सिलेक्शन कमेटी का, एक टीचर होगा और वो टीचर कौन होगा, वो किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी या एफिलेटेड कॉलेज से नहीं होगा, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगा और ना ही एकेडमिक होगा, यानी कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है वहाँ का नहीं होगा। और प्रोफेसर के रैंक से नीचे भी नहीं होगा। और नॉमिनेटेड किसके द्वारा होगा, विजिटर, वाइस चांसलर, इक्विवेलेंट अथॉरिटी के द्वारा। 3 एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे यहाँ पे जो एक्सटर्नल होंगे और वो नॉमिनेट किए जाएंगे वाइस चांसलर के द्वारा, परंतु इसका एक पैनल से नाम लिए जाएंगे जो रिलेवेंट एक बॉडी होगी, स्टेचुरी बॉडी जो है वो रिकमेंड करेगी 5 नाम, उनमें से 3 नाम वाइस चांसलर लेगा। डीन ऑफ फैकल्टी वहाँ पे होगा और डिपार्टमेंट या स्कूल का हेड या चेयरपर्सन होगा। अब यहाँ पे स्कूल से मतलब आप 12th तक के स्कूल मत समझिए, यहाँ पे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह जैसे इस तरह बात होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उसकी बात यहाँ पे है। नोट दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है, 5 मेंबर जिसके अंदर 2 एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। कोरम बनाने के लिए 5 मेंबर होने जरूरी है। बात यहाँ पे है 5 मेंबर की जो कोरम के लिए जरूरी है। 2 एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने जरूरी हैं। एक टीचर ऐसा हो जो SC ST OBC माइनॉरिटी या वीमेन से हो। इसी के साथ में तीसरा है कि रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी शैल बी प्लेस्ड, रिकमेंडेशन है सिलेक्शन कमेटी की, वो गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सिंडिकेट जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी सिस्टम है उसके द्वारा रिकमेंडेड हो, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल के ऊपर बात क्या है ये समझिएगा। कॉलेज के अंदर जो कमेटी होगी उसमें एक मेंबर होगा चेयरपर्सन कॉलेज का, प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा कॉलेज का, और 3 एक्सपर्ट्स एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जो सिलेक्टेड किए जाएंगे चेयरपर्सन के द्वारा, पर नॉमिनेट किए जाएंगे वो स्टेचुरी बॉडी और वाइस चांसलर के द्वारा रिकमेंडेशन के द्वारा होंगे। इसमें भी आपका कोरम के लिए 5 मेंबर होने जरूरी हैं। इन 5 मेंबर में वही जिसके अंदर बात की गई है कि 2 आपके एक्सटर्नल होने जरूरी हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। एक टीचर आपका SC ST OBC माइनॉरिटी या वीमेन से होगा और
इसके अंदर एक पॉइंट और भी है ज़्यादा, वो भी देखेंगे। परंतु तीसरा पॉइंट क्या है कि वो आपकी सिलेक्शन कमेटी शैल बी प्लेस्ड बिफोर, मतलब पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड मैनेजमेंट, जो भी आपके मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाता है उसके द्वारा ये रिकमेंडेड हो, उसके द्वारा ये मतलब प्लेस्ड की गई हो, उसके द्वारा अप्रूव्ड की गई हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर एक टीचर के बीच में और यूनिवर्सिटी और टीचर के बीच में, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कहें, उनका टीचर के बीच में एक सर्विस एग्रीमेंट होगा जिसमें सारे रूल लिखे जाएंगे, और सच सर्विस एग्रीमेंट शैल बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द गवर्नमेंट रेट एप्लीकेबल। तो सारी बात यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड आ जाती हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है एग्रीमेंट का, यानी कि टीचर को एक एग्रीमेंट भी मिलेगा कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हमने दो बातों पे फोकस किया, पहला क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा है कि सिलेक्शन कमेटी किस प्रकार से बनेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हालांकि इसको समराइज करके मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरल गाइडलाइन है उसके बारे में बात करूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।